नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के लगातार 11 दिनों की जो धरना अनिश्चितकालीन चली थी, जिसके लेकर के डॉक्टर इरफान अंसारी धरना स्थल पर आए थे और वहां सभी 5 सूत्री मांगों को भली भांति मान स्वीकार किए थे और मुखिया गणों को आश्वासन दिया था कि कैबिनेट में पास कर उसे कानूनी रूप में प्रदान किया जाएगा और प्रभाव रूप से लागू हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुखिया संघ को धोखा दिया और आश्वासन देकर के किसी भी तरह का कोई मुखिया संघ की 5 मांगे जो थी वो नहीं मानी गई, जिसको लेकर के आक्रोशित मुखिया संघ के अध्यक्ष डाल्टनगंज, कोडरमा और गढ़वा के मुखिया प्रतिनिधि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से मिलकर अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार जो है सो धोखा दिया है, हम इस बार चुनाव में आपका साथ देना चाहते हैं और हमें आप उपयोग कीजिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। वहीं झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमा उरांव ने भी इस बात को भली भांति समझते हुए बाबूलाल मरांडी से कहा, झारखंड में मंत्री अगर कोई है तो इरफान अंसारी जैसा झूठा कोई नहीं है। आगे क्या कहा देखें पूरा रिपोर्ट। से अपना बात को साझा किए कि हमें मुखिया समाज को मिले, अभी वोट का समय है, क्या उम्मीद है, कितना आश्वासन मिला? झारखंड के हृदय सम्राट भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा हम मुखिया संघ का वार्तालाप हुआ और हम लोगों ने इनसे मांग किए कि हम लोगों को पूर्व में जो 11 दिनों का धरना चला उसमें सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, पंचायती राज मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा एक षड्यंत्र करके जो हम लोग को झांसा दे करके बरगलाने का काम किए, हम लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किए। मुखिया को मैंने क्या समझ लिया है, मुखिया को एक जनप्रतिनिधि जिस हिसाब से वोट के माध्यम से उन्होंने चुन करके आया है, वही वोट के माध्यम से मुखिया जी भी चुन करके आए, लेकिन उन्होंने नचा करके उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। अगर उनकी औकात नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी तो उनको घोषणा नहीं करना चाहिए था, पर्ची नहीं बनवाना चाहिए था। पंचायती राज में उन्होंने पर्ची बनवाया, लिखित आश्वासन दिया, लिख करके भी भेजा। वैसे इरफान अंसारी जैसे नेता को मैं कभी भी विधानसभा में घुसने नहीं दूंगा। अगर बीजेपी के लोग हमें मौका दे तो मैं उनके क्षेत्र में जाकर के, एक घर में जाकर के वैसे मंत्री को हराने का काम करूंगा। मैं अकेले पीड़ा उठाने के लिए तैयार हूं अगर मुझे भाजपा मौका देती है तो। इसीलिए मैं कहा कि हम सभी को प्रदेश कार्य समिति में आप जगह भी दें और हम सभी मुखिया लोगों से मंच साझा करावें, चूंकि ऐसे भ्रष्ट निकम्मी सरकार जो गांव की सरकार कही जाती है, मुखिया की सरकार, गांव का विकास आप नहीं करने दीजिएगा, पंचायत का विकास नहीं करने दीजिएगा, ढकोसला करने से हो जाएगा कि हम राज्य का विकास कर लेंगे। जब तक से गांव का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा, अभी राज्य का विकास है संभव, जब तक से गांव पंचायत का विकास नहीं संभव होगा। महात्मा गांधी का सपना था कि गांव का विकास होगा तभी हमारे प्रखंड, जिला और राज्य का विकास होगा। इन्होंने केंद्र से मांग करते हैं कि सरकार को हमारी सरकार को नहीं दे रहे हैं केंद्र सरकार, जबकि केंद्र की सरकार की योजना इन्होंने चला नहीं पा रहे हैं। मोदी जी की योजना प्रधानमंत्री आवास कभी से रुका हुआ है, इनको चलाना चाहिए, गरीबों को आशियाना बनाना चाहिए, लेकिन वैसे आवास को भी रोक करके रखे हुए हैं। हम लोग एक वित्तीय अपना अति मांग रहे हैं, वित्त आयोग का फंड मांग रहे हैं अपने घर में रखने के लिए, अपना घर परवरिश चलाने के लिए, कि पंचायत गांव का विकास करने के लिए। जिस हिसाब से झारखंड के विकास करने के लिए केंद्र की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वही दर्द आपको होना चाहिए कि पंचायत के मुखिया जो है, पंचायत की सरकार जो है, वो अपना अति करे, विकास करे, तब ना आपकी विकास बढ़ेगी। आप सारा कुछ हैंडल अपने पदाधिकारी के द्वारा किए हुए हैं। आपकी लॉगिंग जो है, लॉगिंग कोई मुखिया को आप ट्रेनिंग नहीं करा पा रहे हैं, मुखिया कोई अपना से लॉगिंग चलाता नहीं है, इनका ऑपरेटर को लॉगिंग चलाता है, वीडियो के द्वारा, फलना के द्वारा सभी लॉगिंग को अपने कैप्चर में रखा गया है, चाहे वो मनरेगा का लॉगिंग हो, चाहे वो वित्त का लॉगिंग हो,
कोई मुखिया से पूछिए, सभी लोग ऑपरेटर के चंगुल में पड़े हुए रहते हैं। यहाँ से वीडियो जो आदेश करेंगे, निर्गत करेंगे, वही कार्य होगा। मुखिया का किया हुआ, ग्राम सभा का किया हुआ, पंचायत का, कार्यकारिणी का किया हुआ कार्य बोलते हैं कि अभी नहीं करेंगे, अभी उसका फंड नहीं है। तो फिर किस लिए मुखिया को अधिकार दिया जाता है? किस लिए आप कहते हैं कि गांव की सरकार है? हम आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से, आदरणीय यहाँ मंत्री जी से जो संगठन मंत्री है, प्रदेश के सभी मंत्री पदाधिकारी से, हमारे बड़े भाई आदरणीय बालमुकुंद सहाय जी से, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि हम मुखिया को प्रदेश कार्य समिति में जगह दें और मंच साझा करने का मौका दें। हम सभी मुखिया एकजुट है और इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इनकी सरकार हर हाल में उखाड़ फेंकेंगे। हम सभी को यूज करें, कहां यूज करेंगे, किस परिस्थिति में यूज करेंगे? बीजेपी की सरकार आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, केंद्र में जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व विख्यात हैं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम सभी मुखिया साथी झारखंडी जोहार करते हैं और झारखंड की सरकार बीजेपी के हाथों में दे करके केंद्रीय नेतृत्व को हाथ को मजबूत करना चाहते हैं और ऐसे निकम्मी सरकार को हटा करके अपने गांव पंचायत का विकास करके दिखाना चाहते हैं और महात्मा गांधी के सपनों को साकार करके हम लोग दिखाना चाहते हैं। मुखिया को तो पंगु बना कर रख दिया गया है, कोई कार्य मुखिया अपने से नहीं कर पा रहा है। 5 लाख रघुवर आदरणीय हमारे रघुवर दास जी के द्वारा 5 लाख रुपए के कार्य करने के लिए दिया गया था अधिकार, लेकिन एक भी मुखिया कोई बता दे कि 50,000 का कोई कार्य कर पा रहा है? एक भी पंचायत सचिवालय से कोई कार्य हो पा रहा है? कोई कहीं पदाधिकारी नहीं है, कोई कहीं कर्मी नहीं है, कोई पंचायत सचिवालय नहीं चलता है। ब्लॉक के माध्यम से सारा वीडियो, सारा माध्यम से कार्य हो रहा है। मुखिया पीछे 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 लघु बने हुए हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय प्रसाद गुप्ता हुआ, मैं गढ़वा जिला का रहने वाला हूँ, कुलझीकी पंचायत का मुखिया हूँ, नगर मंडल अध्यक्ष हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मेरे विधानसभा 81 अंतिम छोर है, जो छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी का बॉर्डर है। वहाँ से हमारे बड़े भाई आदरणीय भानु प्रताप शाही जी को टिकट पार्टी ने विश्वास करके दिया है। मैं पार्टी को आश्वस्त कराना चाहता हूँ, ऐतिहासिक वोट से भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से भानु प्रताप शाही को जिता करके भेजूंगा और बाबूलाल झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के साथ आप बाबूलाल मरांडी से मिलने आए, क्या सोच कर क्या है? देखिए, पहली बार झारखंड प्रदेश में ग्राम सभा को रद्द किया गया। ग्राम सभा सबसे बड़ा ग्राम सभा को मान्यता दी गई है भारत सरकार के द्वारा भारत में, लेकिन झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि ग्राम सभा को मान्यता नहीं दिया गया, इसको रद्द किया गया। और ग्राम सभा का रद्द हुआ, इसका मतलब पंचायत को मान्यता आप नहीं दिए। पंचायत के जो भी पंचायतवासी ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं इस सरकार में ठगे गए। हम लोग राजनीति आयोग का गठन पूर्व सरकार में हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग, जैसा कि हमारे पूर्व मुखिया जी बोले अभी पूर्व में, कि हम लोग अपने लिए वो पैसा नहीं मांग रहे थे, पंचायत का विकास के लिए पैसा मांगे कि पैसा मिलेगा, पंचायत का विकास होगा और पब्लिक हित में काम होगी। पूर्व में रघुवर सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, उस समय इतना काम किए हम लोग कि पब्लिक बहुत खुश होती थी और लोग को लगता था, लोगों को, कि हाँ पंचायत में काम हो रहा है, पंचायत चल रहा है। अभी तो एकदम हम लोग बेरोजगार जैसा लगता है कि हम लोग बेकार हैं, बेकार हम लोग बैठे हैं, कोई काम नहीं है। और सरकार जो है हम लोगों का कुछ भी आज तक 5 साल में सरकार के मुंह से, माननीय मुख्यमंत्री के मुंह से एक बार मुखिया शब्द नहीं निकला और ना ही कभी पंचायत का नाम उनके मुख से निकला और ना ही कभी मुखियों का ट्रेनिंग बढ़िया हुआ और ना ही मुख्यमंत्री महोदय जो है कभी मुखियाओं के साथ एक बैठक किए कि आपका पंचायत का हालचाल कैसा है। जो सबसे निम्न स्तर पर हम लोग प्रदेश को मजबूत करने में सबसे ताकतवर हम लोग हैं और हम लोग जैसा काम करेंगे प्रदेश का विकास भी वैसा होगा। तो कभी सूद नहीं लिया गया, थोड़ा भी विचार एक बार भी नहीं किया गया। तो हम लोग भाजपा को सपोर्ट करेंगे और पूर्ण रूप से हम लोग बड़ी विधानसभा से हम आते हैं और वहाँ से भी माननीय
पूर्व विधायक को टिकट मिला है श्री मनोज कुमार यादव को, उनको जिताएंगे और सभी माननीय मुखियागणों से आग्रह करेंगे कि प्रदेश में भाजपा के उम्मीदवार जहां भी हैं उनको मेहनत करके अपने से लोगों के बीच जाकर और अधिक से अधिक मतदान करवाएं और भाजपा का सरकार बनाने में अपना सहयोग करें। और भाजपा का सरकार बनेगा तभी पंचायत का विकास होगा और ये पूर्ण गारंटी है। आपके 11 दिन की ऐतिहासिक धरना पे स्वयं आए थे इरफान सर, अपर सचिव का साइन के साथ आपको आश्वासन मिला था, कितना गुस्सा है ठगे जाने के बाद? देखिए, जब हम लोग को धरना में हम लोग बैठे भी थे और जब आए तो लगा कि हम लोगों को चलिए हम लोगों को कुछ मिले या ना मिले, पंचायत को कुछ जरूर मिल जाएगा। लेकिन जब भैया ने कहा कि जैसे मुखिया लोग को नचा लिया गया, पहली बार ऐसा हुआ कि मुखिया लोग को नचाया गया और नचाने के बाद इतना ठगा कि हम लोग अंतिम कैबिनेट जब था तब तक इंतजार में थे कि कुछ ना कुछ पंचायत को मिलेगा इस सरकार से, लेकिन नहीं मिला। तो मुखिया लोग लगभग झारखंड के मुखिया लोग सभी रुष्ट हैं, हम लोग ही क्यों सभी लोग रुष्ट हैं इस सरकार से, बहुत गुस्सा है और हम लोग सरकार को बदलना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, भाजपा का सरकार आएगा यहाँ पे, हम लोग भाजपा को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मंटू कुमार सिंह चौपारण प्रखंड से हैं, बेलाही पंचायत के मुखिया है।